घर पर जब दोस्तों की महफिल जमती है तब पार्टी के साथ साथ कैरम बोर्ड खेलने का भी रिवाज काफी पुराना है। कैरम बोर्ड के चार कोनों पर चार लोग अपनी उंगलियों के इशारों पर कैरम बोर्ड की कॉइन को घुमाते हैं और हंसते खेलते उस एक पल का मजा लेते हैं। और रानी पिघाने का जो मजा है उसका तो क्या ही कहना। दोस्तों, इस खेल से आपकी बचपन की यादें जरूर जुड़ी होंगी, तो क्यों ना आज आपकी इन्हीं पुरानी यादों को एक बार फिर से ताज़ा किया जाए और आपको दिखाया जाए कि फैक्ट्री में कैसे कैरम बोर्ड और उसके साथ आने वाली कॉइन को बनाया जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन पर, और इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज की हमारी इस फैक्ट्री मेकिंग वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस फैक्ट्री के अंदर, जहां पर कैरम बोर्ड को बनाया जा रहा होता है और साथ में कैरम की कॉइन को भी यहीं पे बनाया जाता है। अब यहाँ इस फैक्ट्री के अंदर कैरम बोर्ड और उसकी कॉइन को बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए सबसे पहले लकड़ी की पतली और लंबी पटरी का यूज किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ के वर्कर्स इन लकड़ी की पतली पटरियों को एक साइज में काट कर बराबर कर लेते हैं। पहले लिखा था, और फिर इन्हें मशीन की हेल्प से साफ कर लेते हैं। और साफ करने के बाद इन पटरियों को एक वर्कर चार पटरी को हॉरिजॉन्टल और चार पटरी को वर्टिकल रखकर फ्रेम को तैयार करते हैं। अब फ्रेम तैयार हो जाने के बाद इन्हें अलग कर दिया जाता है, और अब बारी आती है इसके प्लाई को तैयार करने की, जो इस फ्रेम के ऊपर सेट किया जाएगा। अब प्लाई के बोर्ड को तैयार करने के लिए एक चौकोर प्लाई को काटा जाता है और फिर इसे कैरम बोर्ड के फ्रेम के साइज में काट लिया जाता है। काटने के बाद इस पर फर्निशिंग की जाती है, और ये काम पूरा होने के बाद अब इस पर प्राइमर को लगाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार प्राइमर क्यों लगाया जाता है, तो आपको बता दें कि प्राइमर को लगाने का ये फायदा होता है कि अगर आपके कैरम बोर्ड के ऊपर पानी गिरता है ना, तो प्राइमर की वजह से कैरम बोर्ड खराब नहीं होता है। जी हाँ, अब प्राइमर को लगाने के बाद अब अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, जहां अब बारी आती है कैरम बोर्ड के ऊपर प्रिंट करने की। और इस काम के लिए एक मशीन में इस प्लाई को रखा जाता है, जिसमें पहले से ही ब्लैक कलर में इसका प्रिंट होता है। और इस प्लाई को रखने के बाद एक रॉड की हेल्प से मशीन के ऊपर से प्रेशर दिया जाता है, जिससे मशीन का प्रिंट इस प्लाई पर बन जाता है। अब प्लाई पर प्रिंट होने के बाद इसे बाहर निकाल लिया जाता है और कुछ समय के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। अब जब ये पूरी तरीके से सूख जाता है, तब हाथों की मदद से इस कैरम बोर्ड के बीचों बीच में डिजाइन करके उसको रेड कलर से पेंट किया जाता है। अब आगे के प्रोसेस में इस प्लाई को पहले से ही तैयार हो चुके लकड़ी के फ्रेम पर रखकर ग्लू की हेल्प से सेट कर दिया जाता है, और कील की मदद से उसे और भी मजबूत कर दिया जाता है। इसके बाद इसकी मजबूती के लिए इसके चारों तरफ लकड़ी के रॉड लगाए जाते हैं और चौकोर आकार में होते हैं, जो कि और इन रॉड से बॉन्डिंग करके कैरम बोर्ड को मजबूत बना लिया जाता है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर बारी आती है इन लकड़ी के रॉड को पेंट करने की, क्योंकि बिना पेंट के ये कैरम बोर्ड जल्दी से खराब हो सकते हैं। इस काम के लिए वर्कर की हेल्प से इन्हें पेंट किया जाता है, और पेंट होने के बाद कैरम बोर्ड की प्लाई पर एक तरह का केमिकल पेस्ट किया जाता है, जो कैरम बोर्ड के फ्लोर को स्मूथ बनाता है। तो लीजिए, अब हमारा कैरम बोर्ड तैयार होकर कुछ इस तरह से दिखने लगा है। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आप इसमें खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पर खेलने के लिए आपको कॉइन की जरूरत पड़ेगी ना, तभी तो मजा आएगा खेल का, है ना। तो अब वो भी आपको बनानी बाकी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैरम बोर्ड के ये जो कॉइन होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। देखिए, कॉइन को बनाने के लिए लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए लकड़ी के बड़े रॉड को यहाँ पर मौजूद इस ग्राइंडर मशीन के अंदर डाला जाता है, और ये ग्राइंडर मशीन लकड़ी को महीन बुरादों में पीस कर बाहर निकाल देती है। और अब आगे इस बुरादे को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बुरादे के मिक्सचर के साथ इसमें फेविकोल को मिलाया जाता है, और इन दोनों के मिक्सचर को यहाँ मौजूद ये प्रेसिंग मशीन पेस्ट के रूप में बदल देती है। और ये पेस्ट इस मशीन से बाहर गोल आकार में इसमें लगे पाइप के रास्ते से निकलता जाता है, जहां मशीन के किनारे पर लगी ब्लेड इसे कॉइन के आकार में काट कर अलग कर दी जाती है, और इसी वजह से ये कैरम की कॉइन काफी स्मूथ होती है। दोस्तों,
यहाँ ये तो स्मूथ होती है, लेकिन अभी इसका शेप कैरम की कॉइन की तरह नहीं है, इसीलिए इसको वही शेप देने के लिए इस तरह की प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है। और फिर जब ये इस मशीन से बाहर निकलती है तब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कैरम बोर्ड की कॉइन की तरह दिख रही है और अब आपकी कॉइन बनकर तैयार हो जाती है। आगे के प्रोसेस में कैरम बोर्ड के पैकिंग की बात आती है। अब इन कैरम बोर्ड को वर्कर्स की हेल्प से एक प्लास्टिक के रैपर में पैक कर लिया जाता है और ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इन्हें फैक्ट्री से मार्केट में पहुंचाया जाता है, जहां से आप इसे खरीद कर एकदम दबा के खेल खेलते हैं और कंपटीशन रखते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैरम बोर्ड को कैसे बनाया जाता है। कैरम बोर्ड तो एक इंडोर गेम है, लेकिन अब हम जिस खेल की बात करने वाले हैं उसे पूरा भारत खेलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की और हम आपको क्रिकेट का बैट बनते हुए दिखाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में बैट कैसे बनाया जाता है। चलिए आपको ले चलते हैं फैक्ट्री में, जहां पर हजारों की संख्या में बैट वर्कर्स और मशीनों की हेल्प से बनाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बैट बनाने के लिए एक खास तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो काफी मजबूत और हल्की होती है और ये लकड़ी हिमालय में ज्यादा पाई जाती है। बैट बनाने के लिए विल्लो की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में इस लकड़ी के तने को वर्कर्स की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर उसको बैट का आकार देने के लिए मशीन की हेल्प से काट लिया जाता है। अब ये मशीन लकड़ी को पतले और बैट के आकार में बना देती है और फिर फर्निशिंग की जाती है। इस काम को करने के लिए कई वर्कर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद बैट के ऊपर के भाग को वी शेप में थोड़ा सा काटा जाता है और इसके लिए एक कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि इसमें बैट के हैंडल को फिट किया जा सके। मशीन के द्वारा बैट का आकार देने के बाद इस बैट के हैंडल को बनाया जाएगा और ये हैंडल गोल आकार का होता है और इसे गोल आकार देने के लिए मशीन का यूज किया जाता है। अब आपको बता दें कि इन हैंडल को बनाने के लिए लकड़ी के चौकोर आकार को लिया जाता है और इसके बाद मशीन की हेल्प से इसे गोल आकार में ढालने के लिए स्पिन करती हुई मशीन से इसे गोल किया जाता है। अब गोल आकार में बदलने के बाद इसे अब बैट में फिट किया जाएगा और फिट करने के लिए फेविक्विक का यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारा काम वर्कर्स की हेल्प से इस काम को आसानी से कर लिया जाता है और आपको बता दें कि हैंडल को लगाने के बाद उसे अच्छे से बाहर से भी फेविकॉल से यानी कि फेविक्विक से चिपका दिया जाता है ताकि हैंडल प्रेशर पड़ने पर अलग ना हो जाए, क्योंकि खिलाड़ी के द्वारा हैंडल को पकड़कर ही शॉट लगाया जाता है और एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। अब जब बॉल इस बैट पर पड़ती है तो हैंडल पर प्रेशर आता है और इसी वजह से इसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तभी इसे मजबूती के साथ फिट किया जाता है। अब इस तैयार बैट को मशीन में एक बार फिर से फर्निश किया जाएगा ताकि ये और स्मूथ हो जाए। अब बारी आती है इसके हैंडल में धागे को लपेटने की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार धागा क्यों लपेटा जाता है, तो आपको बता दें कि धागे को इसलिए लपेटा जाता है ताकि ये पकड़ने पर फिसले नहीं और बल्ला हाथ से छूटे नहीं। धागा लपेटने के लिए हैंडल पर छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और फिर इस पर प्लास्टिक के मजबूत धागे को लपेटा जाता है। अब लपेटने के बाद ये बैट प्राइमर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस पर प्राइमर को लगाया जाता है जिससे पानी पड़ने से ये खराब ना हो। इसके अलावा प्राइमर लगाने के बाद इस पर पेंट भी किया जाता है और एक बार जब उस पर पेंट हो जाता है, अब फिर क्या, देखो आप कितना बढ़िया खूबसूरत लगता है ये। अब बैट तो हमारा बन गया है। अब बारी आती है इस पर लेबल लगाने की, क्योंकि बिना लेबल के इसकी पहचान कैसे होगी कि आखिरकार ये किस कंपनी का बैट है। इस काम को करने के लिए यहाँ मौजूद वर्कर्स की हेल्प से इन बैट पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है, यानी कि लेबल लगा दिया जाता है। फिर इसे आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब अगले प्रोसेस में इन बैट को प्लास्टिक के बॉक्स में पैक किया जाता है और ये पूरा काम वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। बैट को पैक करने के बाद इन्हें फैक्ट्री में ही बने गोदाम में भेज दिया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इन्हें बड़े बड़े ट्रकों में भरकर मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। लो और क्या, जहां से आप इन्हें अपने लिए खरीद सकते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। अपने घर ले जाइए और बच्चों को दीजिए। दोस्तों, आखिर में आपको बता दें कि इन बैट को अलग अलग लंबाई और वजन में बनाया जाता है जिससे हर तरह के लोग इसे खेल सकें। आज के समय में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी फैक्ट्री में बने इन बैट का इस्तेमाल करते हैं और इन बैट से लंबे लंबे छक्के और शॉट लगाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, जहां पे हमने आपको दिखाया कि फैक्ट्री में कैरम बोर्ड कैसे बनाया जाता है और फिर हमने आपको दिखाया कि फैक्ट्री में क्रिकेट का बैट कैसे बनाया जाता है। उम्मीद है
कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते जाइए और बदले में हम आपको ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्री मेकिंग वीडियोस दिखाते रहेंगे। इसके लिए आपको बस हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।